जय हिंद दोस्तों, दुर्गा एंड सुहान क्लासेस में आज आपका स्वागत है। मैं सुहान कुमार गुप्ता आज क्लास 10th के चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन लेकर आए हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार बाओ दाई की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाओ दाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो तोकिन फ्री स्कूल जो था वियतनाम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया। तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन देश में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कोलोन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ लिखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो मार्च 1946 ईस्वी में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हनोई। 11 कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, निक्सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो होआ जो आंदोलन था वह क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्रांतिकारी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ वो 1975 में पूर्ण हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो अनामी दल के संस्थापक जॉन गुएन आई थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जॉन गुएन आई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। तो दिएन बिएन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे। तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कुआंग दे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कुआंग दे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था। तो जापान ने हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 1940 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो अंकोरवाट का जो मंदिर था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। तो कंबोडिया की राजधानी नेपपोन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नेमपेन। 24 कह रहा है कि बाओ दाई की सरकार कहाँ थी। तो बाओ दाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था। तब पोट्सडम की घोषणा था कि जापान अपने आप को समर्थन कर दे, आत्मसमर्पण कर देगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जापान का आत्मसमर्पण।